इम्पॉसिबल अंकल। शर्मन, मैंने तुमसे कहा ना, तुम इस बैल्कनी से नीचे नहीं उतर सकते। इस बिल्डिंग की दीवारें सीधी सट है, तुम गिर जाओगे। ऐसी यूजलेस बिल्डिंग में रहने की क्या जरूरत है अंकल? और नॉचेस क्यों नहीं बाहर की दीवार पर? हम लोग क्या है, शर्मन के दरवाजे से आते जाते हैं ना, तो कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया कि ओ माय गॉड, वो साहिल का एसएमएस है, वो इंस्पेक्टर का बच्चा यहाँ आ रहा है। तो अंकल छुपाइए मुझे जल्दी प्लीज। जल्दी लेकिन अंकल। पुलिस तो हर कमरे में चेक करेगी डैड। मधुसूदन भाई, शर्मन कापड़िया को छुपाना मधुसूदन भाई, शर्मन कापड़िया को छुपाना इमरजेंसी है? ओह, अब इमरजेंसी वर्ड कैसे समझाऊं इनको? मैं समझा देता हूँ डैड। मधु फूफा, एक शब्द के दो टुकड़े। ओहो, तुम लोग ये डम शराब वहां जाकर खेलो। ओके कम अंकल कहाँ छुपो? अरे ये सूटकेस में छुप जाओ, इधर थोड़ी देखने वाला इंस्पेक्टर। आओ। अंकल इसमें ऐसी टैकी बैग में? एक काम करता हूँ, मैं इंस्पेक्टर से कहता हूँ कोई इंपोर्टेड सा बड़ा सूटकेस ले आया तुम्हारे लिए। अंकल मैं जा रहा हूँ। हाँ, तो फिर जाओ, रुको। घुसो इसमें। हाँ सर नीचे कर। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी जी, कहाँ है वो? अरे इंस्पेक्टर साहब आप, क्या बात है? सब ठीक तो है? देखिए ना, इंस्पेक्टर साहब को लग रहा है कि शर्मन कापड़िया यहाँ आया है। शर्मन? अपना वो शर्मन? वो यहाँ क्यों आएगा भाई? मुझे यहाँ का माहौल कुछ और सा लग रहा है। हाँ वो तो लगेगा ही ना, क्योंकि यहाँ पर एक रोसेश है, एक मधुसूदन भाई है। हाँ समझा, इमरजेंसी है। यू गॉट इट, वो समझ गया, सब कुछ समझ गया। इंदु, इसने मुझे समझा दिया कि शर्मन कापड़िया को घर में छुपाने की इमरजेंसी है। रोसेश, तूने पूरा सेंटेंस समझा दिया। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब आगे चंदा लेने, कपड़े वगैरह लेने। सर, शर्मन कापड़िया को कहाँ छुपाया आपने? हाँ, सभी चीजें डोनेट करनी है। देखो, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि शर्मन कापड़िया कहाँ है? बैग में। क्या? हाँ, सभी चीजें बैग में तो है। अरे ये सब चीजें बाहर क्यों है? अंदर। वो मधुसूदन भाई, आप फिक्र मत करो, वो मैं सब। देखिए, आप लोग सीधी तरह से बताते हैं कि शर्मन कापड़िया कहाँ है, वरना। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है शर्मन कपाड़िया बेडरूम में है। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको लगता है तो चलिए देखते हैं बेडरूम में, चलिए। अरे शर्मन, तू बैग में क्या कर रहा है? तुझे तो छुपना है। जैसे सारा भाई, आपने तो कहा था कि मिस्टर शर्मन कापड़िया यहीं कहीं बेडरूम में है। कहाँ है वो? वैसे वो बाथरूम है, आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा कहाँ है वो? अरे यहीं पर था, होगा यहीं कहीं, इधर उधर देखिए। मैं खोई हुई चप्पल नहीं ढूंढ रहा, इधर उधर क्यों देखूं? पर वो इसी तरफ आया था। आपको कैसे पता? हम तीनों तो साथ ही इस फ्लैट में आए ना। वो भी है। यहां से बाहर जाने का और कोई रास्ता? बाहर जाने का? Let me see. इसमें इतना सोचना क्या? देखिए, अगर आप लोगों ने ठीक तरह से कोऑपरेट नहीं किया, आप सबको जेल हो सकती है। मैं जेल नहीं जाऊंगा। मैंने सुना है वहां पे कॉमन टॉयलेट्स होते हैं। वो भी इस्तेमाल नहीं करने दूंगा अगर तुमने सच नहीं बताया तो। ओह माय गॉड, शर्मन सूटकेस में है जो बाहर पड़ी है। मुझे पहले से ही शक था। तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे इंस्पेक्टर, आप है, आपको शक होना चाहिए। मोनिशा को क्यों डांट रहे हैं आप? ए इंदु, वो शर्मन है ना, वो बैग में से निकलकर कॉरिडोर में चला गया। अगर वो भाग गया तो तुम सबकी खैर नहीं। राम तेरी गंगा मेली इस वक्त कहाँ लगी? हेलो कांस्टेबल, देखो वो भागने ना पाए मेन गेट से। ओके, यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे मिसेस देसाई की दादी माँ। हेलो, ओपन द डोर, दिस इज पुलिस। डैड क्या
क्या करूं? शर्मन आ गया। तो मैं क्या करूं? नीचे बहुत सारे कांस्टेबल्स खड़े हुए हैं। तू एक काम कर, साहिल के फ्लैट में छुप जा। चल 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 बोल ना। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? वो थोड़ा जैम हो गया, यू गॉट टू ट्राई हार्डर। बकवास दरवाजा है। हमारे अपार्टमेंट का दरवाजा मक्खन की तरह खुलता है। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर हमारा घर तो नहीं आएगा ना। हाउ डेयर यू पुश मी? मैं वो बुढ़िया पर जा गिरा। ओह माय गॉड, इज शी ओके? अरे सवाल पूछ पूछ कर मेरा सर खा गई वो। हाँ वो बुढ़िया है ही ऐसी। ये कौन है? ये शर्मन? शर्मन जैसा दिखता है। साहिल, इट्स ओवर। ओके शर्मन कापड़िया। चलिए। अरे इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो, आराम से अंदर बैठते हैं, जरा चाय पानी हो जाए। हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए चाय पानी। ये चाय पानी? देखिए प्लीज, शर्मन भैया को गिरफ्तार मत कीजिए। 3 दिन बाद उनकी शादी है। तीनों फंक्शन के डिनर कैंसिल हो जाएंगे। मोनिशा, हम होटल में जाकर डिनर करेंगे और शर्मन के लिए जेल में डिब्बा भेजेंगे। ऑलराइट? लुक इंस्पेक्टर, Keep quiet. You just keep quiet. तुमने अपने पार्टनर के बाल जला दिए। तो मैं साहिल की जबान कितनी बार चलाती हूँ? क्या? वो अक्सर खाने में मिर्च ज्यादा डाल देती है। कैन यू प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस? खैर इंस्पेक्टर साहब, अब रफा दफा कीजिए ना। आप जानते हैं कि केस में कुछ दम नहीं है। वो कुछ छोटा मोटा फाइन हम भर देंगे। फाइन 50,000 रुपए दे दीजिए। 50,000 रुपए? ले जाइए, शर्मन भैया को जेल लेके जाइए। वेट, I'll just make a call. इंस्पेक्टर साहब, 50,000 थोड़े ज्यादा है। थोड़ी कुछ भी है साहिल। इंस्पेक्टर साहब, आखिरी दाम बोलिए, देने का भाव। देने का भाव? आप लोग इसकी आजादी खरीद रहे हो या फिर टमाटर? अगर टमाटर होते ना तो इतनी देर यहाँ नहीं रुकती, किसी और इंस्पेक्टर के ठेले पे चली गई होती। देखो 400 रुपए मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं। नहीं देखिए, 400 तो चलिए, आपका नहीं, मेरा नहीं, 500 में डन। ओके? 500। साहिल भाई, एडवोकेट अंकल का फोन आया था। यहाँ का नंबर ट्राई कर रहे थे लेकिन फोन एंगेज था। ओके, लेकिन उन्होंने कहा क्या? बेल ग्रांटेड। वो पे बेल इस वक्त? फैक्स भिजवा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपके तो 500 रुपए भी गए। It's all right, but remember one thing. This is not end of this case, okay? ए भाई शर्मन, अब तू भी घर जा, इससे पहले कि कोई और बखेड़ा खड़ा हो जाए। हैं? अंकल, वो इंडियन विस्की का एक पैक पिए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? ए हिंदू, ये देखो, इलाका एसएमएस आया है। ये शर्मन को पकड़ने के लिए पुलिस ने वारंट निकाला है।